साउथ एशिया मॉनिटर का प्रोग्राम स्पष्टीकरण में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, क्या भारत और बांग्लादेश बीएनपी के अभी सरकार शुरू होने के बाद, जो कि श्री तारिक रहमान के चार्ज में है, क्या इनके साथ हमारे रिश्ते बदल सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि एक रिश्तों का अ, बहुत ही बुरा हाल देखा हमने। सो क्या भारत और बांग्लादेश में रिश्ता बेहतर हो सकता है? सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इतिहास देखते हैं, इसका रीसेंट हिस्ट्री। बीएनपी का जो पहला टेन्योर था बेगम खालिदा जिया के अंडर, खालिदा जिया थी वाइफ ऑफ मेजर जनरल जो पाकिस्तान आर्मी के थे और फिर बांग्लादेश के हो गए, लेकिन जिनकी अम, जिनकी सारी सिंपथी और ओरिएंटेशन पाकिस्तान की तरफ थी। इनफैक्ट क्वाइट पॉइंटेडली एंटी इंडिया थी, एंटी मुजीब, एंटी अवामी लीग। यहाँ तक के मुजीब साहब का खून और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स का इन्होंने खून करवाया। उसके उसी टाइम पे हमने मुजीब साहब की जो बेटी हैं शेख हसीना, उनको भारत में हमने यू नो क्या शरण दिया दिल्ली में। अ, अब जो उस इसके बाद जो जो भी बीएमपी का टेन्योर था, उसमें पाकिस्तान की आईएसआई की प्रेजेंस बांग्लादेश में बहुत ज्यादा थी, और ये इनके आईएसआई के ऑपरेटिव ने बहुत बहुत कोशिश की और काफी हद तक ये सक्सीड भी किया इन्होंने हमारे उत्तर पूर्वांचल के इंसर्जेंट टर्न टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने की, उनको हथियार देने की, उनको मोटिवेट करने की। ये इसके साथ साथ इन्होंने कई करोड़, मेरे ख्याल कम से कम कुछ करोड़ बांग्लादेशी को अंदर असम में प्रवेश कराया। और उन दिनों में जो कांग्रेस की सरकार थी, उनको इन बांग्लादेशियों को बड़ी बहुत ही स्फूर्ति से कांग्रेस ने राशन कार्ड इशू किए ताकि वो वोट बैंक बन सकें। और हालत ये हो गई कि एक मैंने किताब लिखी थी, असम टेररिज्म एंड द डेमोग्राफिक चैलेंज। ये 2008 में पब्लिश हुई थी, और उन दिनों तक तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स थी जिनका जिनका जो डेमोग्राफिक बैलेंस होता है वो बदल गया था। बांग्लादेशी ज्यादा हो गए थे। और अब हालत है कि तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें बांग्लादेशियों का, असम के 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें बांग्लादेशियों का डेमोग्राफिक बैलेंस ज्यादा है। और इसके अलावा बहुत उत्तर पूर्वांचल के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, असम का उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ होम, नागालैंड का, और नागालैंड और मणिपुर में से जो ऑपरेट करता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइसैक मुइवा और खपलांग दोनों ग्रुप, और मणिपुर के जो कुछ मैतेई ग्रुप हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, KYKL, UNLF, इन सबको आईएसआई ने उत्तर पूर्वांचल में बीएनपी के टेन्योर में
बहुत सपोर्ट दिया, मोटिवेशन दी, हथियारों हथियारों का भी हथियार भी इनको दिलवाए। खैर, इसके बाद जब शेख हसीना वापस आई, अवामी लीग वापस आई, तो इन हमारे रिश्ते बहुत बहुत बेहतर हुए। अ, शेख हसीना ने कई जो हमारे उत्तर पूर्वांचल के ग्रुप्स वहाँ शरण लिए हुए थे उनको निकाला। कुछ तो उनके उनके टेक ओवर करने से पहले ही भाग गए, भाग के म्यांमार चले गए। कुछ भी मतलब उनका आइडिया था कि भारत की आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पकड़ ना सकें। और अब ये सब ऐसे चल रहा था, जबकि और इसमें जो कुछ हुआ है साल भर पहले, उसमें एक यूएस का या यूएस की डीप स्टेट का हाथ उसमें कोई लगता है, कोई इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस ने कुछ डिमांड्स की थी शेख हसीना को, जो उन्होंने नहीं एग्री की। और उसके बाद ये वहाँ पूरा रेजीम चेंज करने के लिए इस कोशिश में, मतलब जो कुछ हुआ उसका जो खून खराबा हुआ, मारपीट जो भी हुई, उसका सिग्नेचर ये था जैसे कि ये रेजिम चेंज होना चाहिए। और एक मोहम्मद यूनस, सो कॉल्ड सो कॉल्ड क्या, नोबेल प्राइज रिसिपिएंट, ये एक इनको तो हम सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट्स का चम्मच कह सकते हैं। ये चला रहे थे वहाँ रेजिम, और इनके रेजिम चलाने के दौरान बहुत ही भारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। बहुत हिंदुओं को मारा गया, उनकी उनकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया गया, और कई तरह को का उनको कई तरह की हैरेसमेंट वगैरह की गई। अब ये जो अम, तारिक रहमान साहब जो आए हैं, खालिदा जिया के बेटे, और इन्होंने इलेक्शन जीत के जो चार्ज लिया है बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का। अब ये हैं, और इनके साथ कुछ जमात जमात के और जमात ने जमातों की बैकग्राउंड ये है कि ये बहुत ही एंटी इंडिया रही है पास्ट में। लेकिन अब हमें ये देखना है, हमें कोशिश करनी है कि ये रिश्ता थोड़ा बेहतर किया जाए। हमारी तरफ से मुझे यकीन है कि मेरे ख्याल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम इस रिश्ते को इम्प्रूव करने की। लेकिन वहाँ से रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। फिर से पाकिस्तान की आईएसआई का उस तरफ आके और फिर से हमारे उत्तर पूर्वांचल में यू नो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, ये नहीं चलेगा। और अम, हमारे किसी भी तरह की एंटी इंडियन एक्टिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए। और इसमें अभी तक तारिक रहमान साहब का जो रवैया है वो अच्छा दिखता है। लेकिन हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि ये रवैया जारी रहे, क्योंकि जहाँ तक एक तो हमारी ज्योग्राफिक हिस्टोरिक टाइज बहुत बहुत ही डीप रूटेड हैं। फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, चाहे कितने भी हमारे रिश्ते पास में खराब हों, ये जो 4,000 और ऑलमोस्ट 4,100 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इसको एक पीसफुल रखने में बांग्लादेश का बहुत फायदा होगा। और इस बॉर्डर का और स्मगलिंग के लिए और
इलीगल बांग्लादेश बांग्लादेशी एंट्रेंस के लिए ये नहीं अलाउ करना चाहिए। अभी तक तारिक रहमान साहब ने जो एक कुछ पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही चलते रहें और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी के लिए कोशिश करें। फिर म्यूचुअल एंगेजमेंट, हमारी जो बहुत ही जो कोऑपरेशन की जरूरत है, जो जिसमें फायदा है, वो हमें करना चाहिए। और अ, ये मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी अ, जो तारिक रहमान साहब ने और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इतना इंश्योर करना चाहिए कि जो इनके पार्टनर्स हैं जमात के, वो उनका पलड़ा ज्यादा भारी ना होना पाए भारत के साथ रिश्ता कायम करने में। ये रहा तो फिर और बहुत जरूरत है, दोनों देशों को जरूरत है, बांग्लादेश को तो खास करके जरूरत है कि वो भारत के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखें। इसके अंत में यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये हालात ऐसे चलें कि रिश्ता इम्प्रूव हो सके और हमारी जैसे पहले, क्योंकि पोटेंशियल है इस रिश्ते को अच्छा होने के लिए। शुक्रिया।